हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक पीएचडी फाइल का ब्रेकडाउन, जो कि मैंने बहुत पहले डिजाइन किया था और उसको फ्रीपिक पे अपलोड किया था और मुझे थोड़ा बहुत अच्छा उसमें डाउनलोड भी मिला था। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना होता है, लेकिन इसका डिजाइन वाला जो पार्ट है वो अलग होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका फाइल प्रिपरेशन कैसे किया था उसको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ओके, और बीच बीच में कुछ मैं आपके साथ और भी एक्स्ट्रा चीजें शेयर करता जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं। तो ये था वो डिजाइन जो कि एक फूड क्रिएटिव था, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, और इसको मैंने बहुत पहले डिजाइन किया था। पीएचडी फाइल है वो मैं आपके साथ अभी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि चीजों को कैसे मैंने इसमें अरेंज किया था। और इसमें मुझे डाउनलोड मिला था, आई थिंक देखिए सेकंड नंबर पर है, 224 डाउनलोड मिला था, जो कि काफी सही है। तो देखते हैं फोटोशॉप में मैंने इसको किस तरह से प्रिपेयर किया था। यह है वो पीएचडी फाइल फूड क्रिएटिव का। और अगर आप राइट साइड में नोटिस करेंगे तो मैंने हर एक सेक्शन को ग्रुप करके फोल्डर में अरेंज किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है फ्रीपिक में। अगर आप पीएचडी फाइल अपलोड करते हो लाइक इस तरह का अगर पीएचडी हो तो, क्योंकि उसमें जो यूजर्स होते हैं उसको यूज करने में आसानी होता है। अब इस तरह से अगर मैं इसको अरेंज करके अपलोड करता हूँ तो कोई भी इसमें आसानी से चीजों को समझ सकता है और उसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर मैं हर एक लेयर को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड वाला लेयर पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट क्रिएटिव 1080 बाई 1080 का होता है, और कुछ कुछ इंस्टाग्राम के स्पेसिफिक साइज में वो होता है 1080 बाई 1315, मतलब 1350 इस तरह का कुछ साइज होता है। बट वो वेरी करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज करने वाले हो, उस हिसाब से डायमेंशन सेट होता है। तो मैंने इस क्रिएटिव के लिए क्या डायमेंशन सेट किया था उसको अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर इमेज पे जाऊंगा, देन मैं कैनवा साइज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विड्थ है 1080 और हाइट भी है 1080, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है स्क्वायर फॉर्मेट का। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने इसमें क्या क्या इफेक्ट या फिर एडिट किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक बैकग्राउंड को चूज किया था। एक सेकेंड, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह का कुछ बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया था। इसका कुछ कीवर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है दिमाग में, आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, लाइक फूड टेक्सचर बैकग्राउंड इस तरह का कुछ। या फिर अगर आपको फिर भी कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप किसी सैंपल को लेकर उसको चैट जीपीटी से उसका सिमिलर कीवर्ड जनरेट कर सकते हो। फिर उसको आप कोई भी स्टॉक फोटोग्राफी का जो वेबसाइट होता है या फिर फ्रीपिक जो भी आप यूज करते हो एसेट्स यूज करने के लिए, वहां पर आप सर्च कर सकते हो। तो इस बैकग्राउंड को मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो मुझे काफी सही लगा था, और राइट साइड में कुछ वेजिटेबल्स का भी पोर्शन था तो मुझे ये सही लगा। और इसका कलर भी थोड़ा म्यूटेड था, मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड वाला नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया था। और उसके ऊपर मैंने एक लेयर ऐड किया था, ये वाला। अब इसको बेसिकली टॉन पेपर कहते हैं लोग, और बाकी और भी कीवर्ड्स हैं। तो एक कुछ क्रैक टाइप का आपको पार्ट दिखता है जो कि अच्छा लगता है, बहुत ही चीजों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये वाला एलिमेंट ये आपको मिल जाएगा गूगल पर या फिर किसी भी स्टॉक वाले वेबसाइट पर, जैसे फ्रीपिक हो गया। तो ये मैंने नीचे से इसको इस तरह से ऐड किया था, और उसके ऊपर एक कर्व वाला लेयर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राइट करना था चीजों को। देन फिर मैंने एक लेयर और ऐड किया इसमें, जिसमें मैंने एक ब्रश वाला स्ट्रोक लेकर, तो ये था पूरा बैकग्राउंड वाला लेयर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया था कुछ कॉल टू एक्शंस। एक चीज आप नोटिस अगर कर रहे हो कि मैंने किसी भी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं रखा है अभी तक, क्योंकि उससे क्या होता है, फाइल का जो साइज होता है, ये जो पीएचडी वाला फाइल है, जब हम इसको एक्सपोर्ट या फिर सेव करेंगे तो इसका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर हर एक चीज को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो। इसलिए मैंने रास्टराइज करके नॉर्मल वाला लेयर चूज किया। तो नेक्स्ट मैंने इस पे कॉल टू एक्शन का कुछ टेक्स्ट ऐड किया था, जो भी एक एड्रेस था, और उसके साइड से मैंने एक बॉर्डर ऐड किया था, बहुत ही थिन लाइन। आप एक सिंपल रेक्टेंगल वाला टूल लेकर इसका जो स्ट्रोक है उसको सेट करके फिल को ऑफ कर सकते हो। ओके, देन आपका जो कैनवास का साइज है उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो डबल क्लिक करो, यहाँ पे बस अपना जो कैनवास का साइज है उसी को डालो, ठीक है, फिर ओके में क्लिक कर दो। अब इसको अलाइनमेंट में जाके कैनवास, देन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर लो। अब थोड़ा सा इसको ऑल्ट प्रेस करके जितना आपको मार्जिन में रखना है, लाइक मुझे इतना रखना था, बस इसको सिलेक्ट कर दो। तो ये था पिछला वाला लेयर्स। ओके, इसको मैंने ऑफ कर दिया। और अगर आपको थोड़ा इसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो फिर आप इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। को स्ट्रोक का साइज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लाइक मैं यहाँ इसको 3 करता हूँ। ओके, फिर एंटर करता हूँ तो देखिए
मुझे और भी थोड़ा छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के सेंटर में लाऊंगा इस तरह से। ओके, अब इसको मैं मास्क ऐड करके इसका जो टेक्स्ट वाला पार्ट है जो कि अभी ओवरलैप हो रहा है उसको मैं इरेज कर दूंगा इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया था, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिर मैंने इसको ग्रुप करके इसका नाम दे दिया था कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट मैंने ऐड किया था टेक्स्ट वाला ग्रुप। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक हेडलाइन था, ब्रेकफास्ट मूड इज इक्वल टू साउथ इंडियन फूड, जो कि थोड़ा कैची एंड एंगेजिंग वाला था। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। ऊपर में जो एक फॉन्ट है इसको मैंने एक स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ किया या फिर ऑटोग्राफ वाला फॉन्ट, जो कि थोड़ा विद में बहुत ही पतला मैंने इसको रखा है। और उसके बाद मैंने जो साउथ इंडियन वाला टेक्स्ट है इसके लिए मैंने एक सैंस सेरिफ वाला फॉन्ट यूज़ किया था और उसके नीचे एक स्ट्रोक ऐड कर दिया था, ये वाला दोनों के अंदर ही किया था। ये देखिए स्ट्रोक। अब अगर सेम फॉन्ट मैं दोनों में यूज करता तो कॉन्ट्रास्ट उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। ये डिजाइन के रूल्स होता है बेसिकली। तो अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत मतलब बड़ा चीज है और हर एक चीज को देखिए मैंने ग्रुप वाइज अरेंज करके रखा है। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स। अब देखिए एलिमेंट्स जब भी मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो ओवरऑल जो कैनवास था उसका लुक ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे दो चीज नोटिस करने के लिए है। एक तो है एलिमेंट्स का जो कलर है, वो देखिए ग्रीन और येलो जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसलिए इस येलो वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर ग्रीन लीफ का जो कलर है वो काफी ज्यादा सही लग रहा है और एक फूडी वाला ऑर्गेनिक वाला वाइब दे रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था और मुझे शायद फ्रीपिक से मिला था। और ये वाला जो एलिमेंट है प्लेस होल्डर इस बेसिकली एक ये वाला पार्ट मुझे फ्रीपिक से मिला था और बाकी जो लीफ है वो मैंने पीएनजी में ऐड किया था। और मैंने एक लाइट भी ऐड किया है इसमें, लाइट सोर्स देखिए यहाँ पर इस जगह पर नोटिस कीजिए। ब्रश टूल से बेसिकली उसको ऐड करके उसका ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन कर दिया। इसमें थोड़ा एक सटल ग्लो ऐड हो गया। और नीचे जो फ्लाइंग लीव्स है और इसके ऊपर मैंने एक गॉजन ब्लर का फिल्टर इफेक्ट ऐड कर दिया और भी फ्लाइंग वाला लीव्स है। तो हर एक चीज को मैंने बेसिकली रास्टराइज ही किया है सिवाय इन दोनों को छोड़कर। और उसके बाद मेन जो चीज है वो है इमेज। इसको मैं अभी ऑन करता हूँ। अब इमेज में आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसमें मैंने एक फूड का जो प्लेट होता है उसके ऊपर जो फूड है वो यूज किया था। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर एक शेप ऐड किया था और ये शेप वही वाला शेप है जो फूड वाला डिश आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी का शेप। ये मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने पहले सबसे राइट क्लिक किया और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उससे क्या होता है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो अलग से एक विंडो में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसका कलर वाइट रखा था तो इसलिए मैंने एक सॉलिड कलर लेके इसको मास्क कर दिया था, क्लिपिंग मास्क। इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ तो देखिए ये वाला प्लेट था। तो मुझे वहाँ पर इस तरह से दिखाना था, इसीलिए मतलब फाइनल जो पीएचडी फाइल है उसमें आप इमेज को ऐड नहीं कर सकते, आपको आई थिंक पता होगा। और उसको मेंशन भी करना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है इमेज नॉट इंक्लूडेड। तो वो बायर्स मतलब जो यूजर्स हैं वो अपने हिसाब से इसको चूज करते हैं, लेकिन आप बेसिक एक रेफरेंस के हिसाब से सिमिलर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो लाइक शेप, ताकि उसको पता चलेगा किस तरह की चीज़ यहाँ पर प्लेस करना सही होगा। ओके, तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था तो मैंने इसको मास्क क्लिपिंग मास्क करके एक वाइट वाला लेयर से ऐड कर दिया। तो अब इसको कंट्रोल एस अगर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो वहाँ पर भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको मास्क करके सेव किया और मैं इसको मास्क ऑफ कर देता हूँ उसका, फिर मैं एक बार सेव करता हूँ। अब देखना, अब आपको वहाँ पर भी ये वाला फूड का प्लेट ही दिखेगा। ये देखिए, है ना कमाल की चीज़। मतलब इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है और ट्राई आउट करने के लिए भी है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा टूल है मतलब फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो इसको मास्क ही रहने देते हैं। और अगर किसी को यहाँ पर और कुछ और प्लेस करना है तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। दोनों लेयर को ऑफ कर देगा वो और उसके हिसाब से मतलब जो भी लाइक मैं एक सेकेंड में दिखाता हूँ। कभी मेरे पास सिमिलर कुछ है नहीं, इसी को मैं दिखाता हूँ। केक का एक इमेज है, तो एक सेकेंड, इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करके फिर इसको मैं
प्लेस करके दिखाता हूँ। अब ये हो गया है। अब इसमें मैं बस कंट्रोल S प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सेव हो जाएगा और फिर वहां पर देखना ये इमेज शो होने लगेगा। ये देखिए। अब अपने हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म टूल लाइक कंट्रोल T पे क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसका शैडो भी जो है उसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये था बेसिक प्लेस होल्डर। बेसिकली आप इसको प्लेस होल्डर बोल सकते हो। अब पूरा डिजाइन में यही एक चीज है जो कि आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है स्टार्टिंग में। अगर आप एक बार समझ जाओ कि इसको प्लेस होल्डर के हिसाब से कैसे क्रिएट करना है, लाइक कोई भी अगर चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकता है जिस भी इमेज के साथ, तो आपको ये मजेदार वाला चीज है। तो ये हो गया इमेज वाला सेक्शन। अब लास्ट में जो है वो था लोगो। अब लोगो मैं किसी और भी कंपनी का यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, कॉपीराइट का इशू है। तो मैंने बस एक आइकॉन सर्च किया, एक फोक एंड एक नाइफ का, और उसके नीचे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया और पूरे चीज को मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर उसका एक फोल्डर में लोगो वाला नाम दे दिया। अब हर एक फोल्डर को आपको अच्छी तरीके से रीनेम भी करना है ताकि सबको समझ आए किस फोल्डर में क्या है। तो इसको चाहूँ तो मैं रास्टराइज भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी और को यहाँ पे लोगो प्लेस करना है तो वो बेसिकली इसको बस ऑफ कर देगा। यहाँ पर वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि टर्न दिस लेयर ऑफ, तो उसको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये था पूरा एक इनसाइट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है। आपको हर एक सेक्शन को, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, एलिमेंट्स हो गया और बैकग्राउंड हो गया, हर एक चीज को आपको अच्छी तरीके से अगर आप अरेंज करके उसको ग्रुप करके फोल्डर में इस तरह से आप प्लेस करते हो तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका जो PhD फाइल है एक ही बारे में वो एक्सेप्ट हो जाए, अगर आप इस तरह से करते हो तो। और फिर इसको आपको फाइल में जाके सेव एज पे जाके आपका जो भी इसमें नाम देना चाहते हो उसमें जाके फिर PhD में जाके सेव कर सकते हो। ओके, ये हो गया। आप इसका एक प्रीव्यू इमेज भी बनाना होता है इस तरह का, लाइक आप बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन मोस्टली यही मुझे इजी लगता है और ठीक ठाक लगता है। अगर आप चाहो तो इसको और भी अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको कैसे बनाना होता है वो भी बहुत ही आसान है। इसका आपको एक JPEG फाइल सेव करना होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब आप इमेज ऐड कर रहे हो तभी आपको प्रीव्यू फाइल सेव कर लेना है, जो ये वाला होता है फॉर्मेट JPEG इसमें। ठीक है, इसमें आपको सेव करना है, क्वालिटी 100%, बस बाकी सब नॉर्मली रख सकते हैं। लेकिन जब आप PhD फाइल सेव कर रहे हो जो फाइनल है उसमें आपको इमेज नहीं डालना है, उसमें आपको बस प्लेस होल्डर डालना है। लाइक जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया किस तरह से मैंने इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ओके, इस टाइप से, नहीं तो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है जब आप कोई भी रॉयल्टी वाला इमेज अपलोड करोगे। और इसको मेंशन भी करना होता है प्रीव्यू इमेज में, इस तरह का रहेगा। अब आप इसका PhD सेव कर लोगे फाइनल, लेकिन जो प्रीव्यू इमेज था उसके लिए आपको इमेज के साथ ही सेव करना है। ओके, जिसकी ये वाला सेव किया था। अब इसका मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा था जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ। तो ये एक मैंने मॉकअप बनाया था, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो डिजाइन नॉट इंक्लूडेड, इमेज नॉट इंक्लूडेड, या फिर कुछ हाई एंगेजिंग वाला टेक्स्ट। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और टेक्स्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर्स एंड ग्रुप, फुली एडिटेबल PhD फाइल विद स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें फिर और भी आसानी होगा जब वो कोई भी डाउनलोड करने के लिए आपका डिजाइन ओपन करेगा तो उसको प्रीव्यू इमेज में सारा चीज समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। इसमें मैंने काफी एडिट किया था। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। जो JPG वाला इमेज था उसको हमने यहाँ पर लाना है और फिर प्लेस कर देना है। ठीक है, इससे कॉपी निकाल लेना है, कंट्रोल J करके फिर इसको ऊपर में ले जाएंगे। ठीक है, अब इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्लड में जाके गॉसियन ब्लड ऐड कर देंगे। ठीक है, और या फिर इसी का कॉपी कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद एक ग्रेडियंट लेके या फिर एक्सपोजर वाला जो टूल होता है नीचे से डाल देंगे और एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देंगे। अब इसके ऊपर जो लेयर हमने कॉपी किया था उसको ऐसे डालेंगे, इस तरह से इसको छोटा कर देंगे एंड बूम, आपके सामने तैयार हो गया प्रीव्यू वाला फाइल। बस आप इसको भी JPEG में सेव करना है और आप दोनों को एक साथ एक ही नाम देकर रीनेम, मतलब जो भी नेमिंग है वो सेम होना चाहिए। एक भी अगर वर्ड मिसिंग है तो फिर वो एरर आ जाएगा। तो दोनों को सेम रीनेम करके तो आप फ्री पिक पे अपलोड कर सकते हो। फॉन्ट ऐसा यूज कर रहे हो जो कि कमर्शियली फ्री नहीं है, तो आई थिंक वो सही नहीं है। कमर्शियल फ्री वाला फॉन्ट है उसी को यूज करो।
तो गाइस ये था एक ब्रेक डाउन जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है और कुछ नया जानने के लिए मिला है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन को छोड़ा है, कोई भी पार्ट आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का मैं सही तरीके से रेस्पॉन्स करूं। तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। कुछ सीख पाता है मेरे इस चैनल से और कोई भी कुछ जान पाता है, और इससे मुझे भी ग्रोथ मिलता है क्योंकि मुझे भी फिर सीखना होता है कुछ ना कुछ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।